आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जो कि जुड़ी है झारखंड से, यानी कि हेमंत सोरेन लगातार इस जद्दोजहद में लगे कि अपने विधायकों को कैसे हम बांध कर रखें, कैसे हम एकजुट करके रखें, क्योंकि ये सियासत है। कब कौन रंग बदल ले, कब कौन किस पार्टी में चला जाए, ये खुद नेता भी नहीं जानते, तो भला सोरेन कहां से जानेंगे। मीनाक्षी, तो बिल्कुल झारखंड की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पहले सभी विधायकों को लतरातू रिजॉर्ट ले जाया जाता है और उसके बाद अब खबर निकल करके सामने ये आई है कि 32 विधायकों को सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है अगले 2 दिन के लिए। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि आखिरकार यहाँ पर इस तरीके से बदलाव की जो बयार है वो देखने को मिल रही है और बदलाव के इस बयार के साथ जो हेमंत सोरेन सरकार है वो पूरी तरीके से ये मान करके बैठी हुई है कि कभी भी यहाँ पर सीएम परिवर्तन के साथ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी रिस्क लिया जाए और तमाम वो हथकंडे अपना रहे हैं जिससे वो अपनी सरकार बचा सके। तो ऐसा लग रहा है कुछ तो है मामला। झारखंड में पिकनिक पॉलिटिक्स है क्या? सीएम सोरेन को चुनाव डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी तो जाने वाली, लेकिन सरकार भी छिन जाएगी। निर्णय राज्यपाल को लेना है, लेकिन हफ्ता बीत चुका है। दरअसल हेमंत सोरेन को लेकर के चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, जो सिफारिश की, उस पर राज्यपाल फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? और इस बीच रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे यूपीए के 32 विधायक। अगले 2 दिन तक के लिए इस रिजॉर्ट को बुक किया गया है और भूपेश बघेल ने यूपीए के विधायकों से यहां पर जाकर के मुलाकात भी की है। भूपेश बघेल जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के। तो सेफ जोन है छत्तीसगढ़, जो कि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, इसलिए मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। जैसा महाराष्ट्र के मामले में हमने देखा था, वैसी स्थिति फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये विधायक टूटे नहीं है, सरकार के साथ इंटैक्ट हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो वही हेमंत सोरेन को सता रहा है कि अपने विधायकों की टूट का खतरा, वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी कोई एकनाथ शिंदे बनकर के सामने आ जाए। और यही वजह है कि वो लगातार इस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीएम की कुर्सी भी बचा ली जाए और साथ साथ सत्ता भी जाने से बचा ली जाए। बिल्कुल, तो यही कोशिश है दरअसल यूपीए सरकार की, हेमंत सोरेन सरकार की, कि हेमंत सोरेन की कुर्सी तो चली जा सकती है क्योंकि उनकी विधायकी खतरे में, लेकिन इन सब के बीच उनकी सरकार, यूपीए की सरकार बची रहे तो आगे बेहतर होगा। कमल हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, ऐसा कुछ है क्या जो सरकार की तरफ से भी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है और इसी वजह से पहले लतरातू रिजॉर्ट ले जाया जाता है, खूंटी ले जाया जाता है तमाम विधायकों को, वहां पर वोटिंग की तस्वीरें सामने आती है, इसलिए पिकनिक पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है बीजेपी, और अब उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया है। अंदर खाने ऐसा लग रहा है कुछ तो है। देखिए, जिस तरह से भाजपा लगातार नई बातों को सामने रख रही है, कर सकते हैं, हालांकि आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है, हम दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। तो अब रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है तमाम विधायकों को। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि रायपुर से लौट के कब आते हैं, रायपुर को क्यों चुना गया। दरअसल रायपुर में कांग्रेस की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वहां पर सेफ है ये विधायक, वहां से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, वहां पर इंटैक्ट रहेंगे तमाम 32 विधायक। ठीक है, प्रशांत द्विवेदी फिलहाल रायपुर से सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रशांत, कहा जा रहा है कि जिस रिजॉर्ट में रोका गया सभी विधायकों को, वहां पर पहरा है, बाड़ेबंदी तो की जा रही है लगातार विधायकों की, लेकिन हर एक मोमेंट पर उनकी नजर है। प्रशांत, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि एक तरह से एक पॉलिटिकल पिकनिक है, उसी तरह से एक पॉलिटिकल पहरा भी लगा हुआ है। रायपुर, नवा रायपुर का मेफेयर रिसोर्ट है, जहां पर किसी भी तरह से बाहरी लोगों को आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो लोग वहां काम भी करते हैं, कर्मचारी, उनका बाकायदा आईडी पासेस देखे जा रहे हैं। किसी तरह से मीडिया हाउसेस को वहां पे आसपास भी एंट्री नहीं है। और जिस तरह से निश्चित तौर पर एक बात सामने आ रही थी कि जब सीएम हेमंत सोरेन के सीएम पर खतरा जिस तरह से दिखाई दे रहा था, वैसे ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड का नजदीक राज्य जो है छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे फुल मेजोरिटी वाली सरकार है कांग्रेस की। ऐसे में यूपीए के जो तमाम विधायक हैं, उस लिहाज से एक सुरक्षित जोन भी यूपीए को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ ही हो सकता है। तो इसी दिशा पे जिस तरह से यहाँ पे रात में यहाँ पे विधायकों को शिफ्ट किया गया है और हाल ही के अभी भूपेश बघेल ने भी इस बात को लेकर जोर दिया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि शिमला जाने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और बंगाल में 3 विधायक भी पकड़े गए थे और इलेक्शन कमीशन ने जो कोई पत्र दिया, 1 सप्ताह हो गया, राजभवन में अभी तक कोई लिफाफा खुला नहीं है। तो
कहीं ना कहीं आशंका जरूर उनको इस बात का डर है कि कहीं विधायक यहाँ से भी न निकल जाए और उसी तरह से महाराष्ट्र जी प्रशांत, देखिए यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, जहाँ एक तरफ अब हेमंत सोरेन सरकार पर यह निशाना साधा जा रहा है कि वो पिकनिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले से छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ियों के पैसे से यहाँ पर जिस तरीके से आप इन विधायकों को बुला रहे हैं और पैसे उड़ाने के लिए बुला रहे हैं, ये बेहद गलत है। तो इस तरीके से निशानेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। देखिए ये पॉलिटिकल पार्ट का ही हिस्सा है कि जब एक सरकार जो है दूसरे सरकार पर कुछ ना कुछ डर होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में बीजेपी सरकार है और जिस तरह से यूपीए की को एक तरह से जो डर सता रहा है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया, तो निश्चित तौर पर सरकार की भूमिका तो अहम हो जाती है। तो उसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर सरकार पर निशाना साधा है कि जिस तरह से यहाँ पे दारू मुर्गा परोसा जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के खर्चे पे उनको पाला पोसा जा रहा है, इस तरह से गलत है। सरकार एक तरफ कह रही है कि उनकी तरफ पैसा नहीं है आप विकास को लेकर, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू होता ही है। और जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह और बाबूलाल मरांडी दोनों ने ही हेमंत सोरेन। शुक्रिया प्रशांत इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।